अगर ऐसे में देखें सर, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या लार्ज कैप पर टिके रहना चाहिए या फिर मिड और स्मॉल कैप में जाना चाहिए? देखिए, आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए, या अगर आपका प्लान है कि लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ क्रिएट करना है, जी। पहला स्टेप है कि हर निवेशक को एसेट एलोकेशन का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या डेट या गोल्ड के बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो। वो पहला स्टेप है। एक वो हो जाए जी। तो इक्विटी के अंदर फिर लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसका अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। और ये तो इन निवेशक के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा कि क्या उसका रिस्क एपेटाइट है, क्या उसको रिटर्न चाहिए। बिकॉज जी। आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा पर रिस्क भी ज़्यादा है। लार्ज जी। कैप में कम बनेगा पर रिस्क भी कम है। तो मेरा ये मानना है कि 100 रुपए के इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 50% लार्ज कैप होना चाहिए, 25-25 इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप होना चाहिए। बट अलग अलग सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता है कि थोड़ा लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ गया, मिड कैप स्मॉल कैप जी। का एलोकेशन कम हो गया। अभी का मार्केट देखिए, अभी का फॉर एग्जांपल, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आया है। और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकता है जी। इफेक्टिवली। और अगर उसको नॉर्मल एसआईपी कंटिन्यू करना है तो गुड कॉम्बिनेशन या एक अच्छा कॉम्बिनेशन लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप का करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 50% लार्ज कैप हो गया, 25-25% मिड कैप स्मॉल कैप हो गया। सो जी। ऐसा एक कॉम्बिनेशन रन करने से ठीक रहेगा। और जरूरी नहीं है कि हर टाइम हर मार्केट सिचुएशन में आप ये वापस इवेल्युएट करें, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन इतनी हो रही है, आप कितना इवेल्युएट कर लेंगे। जैसे देखा जाए लास्ट सवा महीने में टैरिफ भी हो गया, इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, जी। बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। करेक्ट। तो आप हर अगर 15-20 दिन में इवेल्युएट करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी। जी। तो अगर अगर ढंग का सा कॉम्बिनेशन है आपके पास तो बार बार सोचने का जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस मिड कैप स्मॉल कैप बहुत महंगा हो जाए या अनटिल अनलेस लार्ज कैप बहुत सस्ता हो जाए। राहुल सर, जो बाजार में करेक्शन का डर है उससे क्या एलोकेशन को बदलना चाहिए? अ, अगर आप मुझसे पूछें तो अगर लास्ट नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अगर किसी को लगता है कि मार्केट सॉफ्ट रहने वाला है, जैसे आपने बोला करेक्शन का डर है, जी। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन में सपोज उसके हिसाब से आपका इक्विटी 60% होना चाहिए, 30% फिक्स्ड डेट होना चाहिए, 10% गोल्ड होना चाहिए, और अभी आप 80% इक्विटी पे बैठे हैं, तो पक्का आपको उसका एलोकेशन कम के थोड़ा डेट में लेके जाना ही चाहिए फॉर श्योर। बिकॉज जी। आपका व्यू है कि मार्केट गिरेगा, तो फिर पक्का आपको मूव करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मार्केट काफी गिर जाए और आपका एलोकेशन डेट में ज्यादा, इक्विटी में कम है, तो आपको इक्विटी का इंक्रीज करना चाहिए। मेरा जी। मानना ये है। और सर, जिस तरह अगर देखा जाए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को, और पिछले एक साल का अगर हम देखें, तो करीब करीब 30% का रिटर्न या इन्वेस्टर्स को मिला है। इस ये जो रैली हमने देखी है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन की चिंता है आपको इसमें? और क्या आपको लग रहा है कि एसआईपी रिडम्पशन का जो दबाव है इस कैटेगरी में वो आ सकता है? तो देखिए, अभी 30% तो करेक्शन से पहले का रिटर्न था, उसके बाद तो करेक्ट होके भी 7-6-7% का रिटर्न रह गया है। जी। जी। करेक्ट। उससे पहले तो वैल्यूशंस काफी बढ़ गए थे, करेक्शन के बाद वैल्यूएशन मॉडरेट हो गए हैं, पर तब भी अभी भी 32 टाइम्स में मिड कैप ट्रेड कर रहा है। जी। तो इतना, अगर आप एफ आई मतलब लास्ट 5 साल का एवरेज देखेंगे तो उससे ऊपर चल रहा है अभी जी। वैल्यूएशन मिड कैप का, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो। अगर किसी का एलोकेशन नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो ये अच्छा टाइम है ऐड करने का, बिकॉज कुछ टाइम पहले तो और भी महंगा था, अब सस्ता हो गया है। जी। क्या ये और सस्ता हो सकता है? वो तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट बताएंगे कि इसमें कुछ और गुंजाइश है कि नहीं है। थोड़ा वीक अर्निंग्स चल रहा है, बट मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कैचअप कर सकता है। जी। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव लिए, लिक्विडिटी का काफी ईजिंग हुआ है, इकोनॉमी में थोड़ा और स्पॉट आ रहा है, चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट आए तो फिर वापस अर्निंग कैचअप कर जाएगा और वैल्यूएशन फिर सस्ते लगने लगेंगे। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है तो पक्का ऐड करना चाहिए। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी काफी है तो अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा। और रहा आपका दूसरा सवाल कि क्या एसआईपी के दबाव। जी। का रिडेम्पशन प्रेशर आ सकता है? जी। अगर मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगा आने वाले टाइम में,
तो ऑब्वियसली जो निवेशक है वो सोचेंगे एक बार निकला जाए, जिनका प्रॉफिट हो ऑलरेडी हो रखा है। जी। तो हो सकता है, बट अभी तक देखा जाए लास्ट 12-18 महीने में मार्केट ने काफी वॉलिडिटी दिखाई है। जैसे इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, जी। अरब भी हो गया, काफी कुछ हो गया लास्ट 12-18 महीने में। पर काफी मेच्योरिटी दिखाई है इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपीस के साथ। जी। जी। तो इतना कोई ऐसा कोई सिचुएशन लगता नहीं है कि बहुत ही एकदम कुछ बहुत बड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आएगा। जी। और हम देखें तो ये जो दौर है ईटीएफ का और पैसिव फंड्स का तेजी से बढ़ता दौर हम देख रहे हैं, और इसमें क्या आपको लगता है कि क्या जो एक्टिव फंड्स मैनेजमेंट की रेलेवेंस है उसमें गिरावट आ सकती है? अगर हम देखें नुवामा वेल्थ की इसमें क्या राय रहेगी? तो देखिए, अगर आप एक्टिव फंड्स की बात करें तो एक्टिव फंड्स का मतलब ये होता है कि जहां फंड मैनेजर कुछ एक्टिव कॉल्स लेता है। जी। जी। अगर आप देखें लार्ज कैप में तो एनीवेज काफी लार्ज नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रही हैं। जी। और काफी मिररिंग है निफ्टी के टॉप पोर्टफोलियो की। ईटीएफ ऑन द अदर हैंड काफी अच्छा, मतलब ठीक ही कर रहा है अगर जी। म्यूचुअल फंड स्कीम के सामने थे। और ईटीएफ काफी सस्ता भी है जी। म्यूचुअल फंड स्कीम के सामने, फंड मैनेजमेंट चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेंड तो देखा तो एक ट्रेंड तो ये है कि जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए ईटीएफ काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, क्योंकि रिटर्न्स भी में बेटर ही हैं और सेम ही हैं, और खर्चा भी कम है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसके लिए, उसको लेना भी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। रहा स्मॉल कैप मिड कैप, वहाँ अभी भी काफी फंड मैनेजर्स की जो स्किल है काम आती है, और तभी उसके सामने आउट परफॉर्मेंस हो पाता है। और वहां पर उनके पास रूम भी है थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने की, तो वहाँ एक्टिव मैनेजमेंट अभी भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत जगह ईटीएफ थीम्स के लिए भी प्ले किया जा सकता है। जैसे गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना हो तो गोल्ड ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है, सिल्वर में आपको इन्वेस्ट करना हो सिल्वर ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है। कुछ बैंकिंग के ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, और अलग क्या थीम्स के ईटीएफ भी अवेलेबल है। तो अब थोड़ा बहुत थीम प्ले करना हो तो ईटीएफ अच्छा तरीका है प्ले करने का। वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के भी थ्रू भी है, पर मेरा पर्सनल मानना है कि ईटीएफ वुड बी अ बेटर वे। लार्ज कैप में ईटीएफ इज अ बेटर वे टू रन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, एंड एनीवेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर नॉट एबल टू जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्फा। ये जो सवाल है तो बहुत इन्वेस्टर के मन में रहता है कि वेल्थ कैसे बनेगी। और सवाल ये कि अगर एक औसत भारतीय निवेशक जो 5 करोड़ की वेल्थ बनाना चाहता है, उसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका क्या रहेगा? एसआईपी रहेगा या डायरेक्ट इक्विटी या फिर कोई और तरीका? देखिए, मैं वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले तो यह है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में एसेट एलोकेशन यूज कीजिए। वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आईक्यू से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए ईक्यू की जरूरत होती है। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि अभी फिर मार्केट गिरेगा तो कुछ करना चाहिए, फिर बढ़ेगा तो कुछ करना चाहिए, ये करने के चक्कर में ही लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और कभी कभी अच्छे स्टॉक्स छूट जाते हैं, कभी कभी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हाथ से निकल जाती हैं, हम सोचते रहते हैं करेक्शन आएगा, हम सोचते हैं बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो ये सब कॉन्वर्जेशन कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है। और जो नॉर्मल निवेशक है उसका ये मेन काम तो है नहीं, उसका मेन काम तो है उसका जॉब करना, उसका बिजनेस करना, और बहुत चीजें जी। चीजें जो करता है इफेक्टिवली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो कितना समय इस पे निकालेगा? तो देखा जाए तो कोर वे तो ये है कि आप अपना एसेट एलोकेशन कीजिए, इससे आपका ईक्यू मेंटेन रहेगा। मार्केट गिरेगा तो आपका डेट से आपको कंफर्ट आएगा, मार्केट बढ़ेगा तो आपका इक्विटी एलोकेशन है उससे आपको और कम अच्छा महसूस होगा, बिकॉज आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में ग्रोथ हुआ। तो पहले वो फॉलो करना चाहिए। जी। सेकेंड रूट, एसआईपी इज अ गुड रूट टू बिल्ड वेल्थ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई निवेशक 40-50 हज़ार रुपए की एसआईपी करे जी। और 20 साल के लिए रेगुलर करता रहे, और आपने ही बोला, अगर आपको भी डेटा देखिए, लार्ज कैप 10 से 11% का रिटर्न छोड़ते हैं, मिड कैप 15% करते हैं, और स्मॉल कैप 17-18% करते हैं। अलग अलग टाइम होराइजन पे देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अब अच्छा एसआईपी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए इन सब का, तो आपका 12% का रिटर्न तो छूट ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो आप 50 हज़ार रुपये की एसआईपी कीजिए 20 साल के लिए 12% के रिटर्न से, तो आपका मोटा माटी 5 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा बन जाता है। जी। तो एसआईपी अच्छा रूट है, उसको करना चाहिए यूज, फिक्स करना चाहिए, और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए ऊपर नीचे एवरी टाइम कुछ भी सिचुएशन आए, कंटिन्यू जी। करना चाहिए।
जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, कोशिश करनी चाहिए आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ जाए। जैसे एक टाइम पे अगर आप 100 रुपए कमाते थे, आपका एसआईपी अमाउंट 5 रुपए था, अब आप 200 रुपए कमा रहे हैं, तो आपका एसआईपी अमाउंट 10 रुपए होना चाहिए। ये भी ठीक। करना चाहिए। पर स्टार्टिंग में एक इक्विटी और डेट का एलोकेशन पक्का रखना चाहिए।